नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जिस तरीके से महायुति की महाजीत हुई थी और उसके बाद एक महासमारोह में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया तो इस इंटरव्यू ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की रातों की नींद उड़ा दी है। देवेंद्र फडणवीस ने यह संकेत दिया है कि वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं और इसका सबसे ज्यादा डर और खौफ समाया है आदित्य ठाकरे के मन में। अब आदित्य ठाकरे को यह लगता है कि कहीं वो जेल तो नहीं चले जाएंगे और इसकी वजह भी है। आपको याद होगा जून 2020 में एक मर्डर हुआ था जिसको आत्महत्या कहा गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस की। इसको शुरुआत से लेकर बाद तक आत्महत्या बताने की और साबित करने की कोशिशें हुई थी। रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उस पर तमाम पूछताछ हुई थी, उसको जेल भी जाना पड़ा था, उसके भाई को, उसके पिता तक को हिरासत में लिया गया था। लेकिन बाद में ये पूरा का पूरा मामला दबकर रह गया। अब इस फाइल को दोबारा से देवेंद्र फडणवीस खोलने जा रहे हैं और आपको याद दिला दें कि इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आया था और यह कहा गया था कि आदित्य ठाकरे उस दिन पार्टी कर रहे थे जिस पार्टी के बाद में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। जी हाँ, मैं उसे आत्महत्या नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमने भी इस केस को बहुत कवर किया था और तमाम वीडियो हमने इस पर उस समय बनाए थे। हालांकि हमारा ये चैनल नहीं था, चैनल वो दूसरे थे। वो 3 चैनलों पर हमारे खूब वीडियो उस मामले को लेकर अभी भी पड़े हुए हैं। मुद्दा ये था कि जिस स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और जिसके बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से लेके तमाम स्टाफ भी ये बता रहा था कि उनके शरीर पर चोटों के निशान भी थे, निश्चित तौर पर शक पैदा होता था और तमाम सारी चीजें निकलकर सामने आई थी कि उन्हें नशे का आदी बनाने की कोशिश की गई थी, उन्हें डोज दी गई थी और बहुत सारे संदिग्ध परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई थी। तमाम जो जांच हुई थी उसके बाद भी, ये सारे सवाल उठने के बाद भी उनके परिवार के सदस्यों ने भी यही मामला उठाया था और ये कहा था कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। लेकिन आपको याद दिला दें कि उस समय महाराष्ट्र में सरकार थी उद्धव ठाकरे की और चूंकि उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम आ रहा था इसलिए सब लोगों ने यही शक जताया था कि आदित्य ठाकरे को इसीलिए बचाया गया क्योंकि बाकी जो आरोपी थे अगर उन पर भी कड़ी कार्रवाई होती तो आदित्य ठाकरे भी फंस सकते थे। इसलिए उस पूरे मामले में ज्यादातर आरोपी बच गए थे। तमाम लंबी जांच चली, सीबीआई की मांग भी हुई, लेकिन वो सारा मामला धीरे धीरे करके 2 साल के अंदर जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे पूरा मामला दबा दिया गया था। उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे और पूरी पावर उनके पास नहीं थी इसलिए वो उस मामले को खोल नहीं पाए थे। अब वो मामला खुलेगा, इसकी संभावना क्यों बन रही है या क्यों इससे संकेत मिल रहे हैं, वो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने जब इस पूरे मामले में देर हो रही थी मुख्यमंत्री की घोषणा होने में महाराष्ट्र में, तब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ में और तमाम खबरें आ रही थी कि अगर एकनाथ शिंदे समर्थन नहीं देंगे, वो राजी नहीं होते हैं तो उद्धव ठाकरे गुट दोबारा से कांग्रेस गठबंधन को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है। इसके बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा के पीछे भी यही सब कारण थे कि उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस अपनी बात पर अड़ गए और वो बदला लेने पर उतर आए तो निश्चित ही सबसे पहली जो कार्रवाई होगी वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ होगी और उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत वाला केस दोबारा खुलना इसका सीधा संकेत है कि अब वो बच नहीं पाएंगे। उसके बाद संजय राउत को भी डर सताने लगा, इसीलिए संजय राउत ने, आपको याद होगा जब नाम की घोषणा होने में देरी हो रही थी तो सबसे पहले संजय राउत ने कहा था कि हम चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, वो जीत कर आए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी कि यहाँ आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से एक तरीके से चापलूसी जैसी की जा रही थी देवेंद्र फडणवीस की।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अगर इस मामले को खुलवा देते हैं तो दोबारा से जांच होगी और उन सारे पहलुओं को जिन्हें दबाने की कोशिश की गई थी, जिनके माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो एक रहस्य ही बन के रह गई और इसको आत्महत्या साबित करने की साजिश लोगों की पूरी होती हुई दिखी। अब ऐसा लगता है उस पूरे मामले में एक उम्मीद की किरण जगी है और सुशांत सिंह राजपूत के तमाम फैंस ने इसको लेकर कई सालों तक अभियान चलाए, लेकिन वो सब बेकार चले गए क्योंकि सत्ता में उद्धव ठाकरे बैठे थे और आरोपियों की लिस्ट में उनके बेटे का नाम था जो बाद में मंत्री भी बने। तो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए तमाम लोगों को ये उम्मीद अब जगने लगी है कि निश्चित ही इस मामले में न्याय होगा और जांच से ये पता चलेगा कि वास्तव में उस दिन हुआ क्या था जिसके अगले दिन सुशांत सिंह राजपूत की लाश मिली थी और उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश महाराष्ट्र की उस समय की सरकार ने की थी और बाद में इसको वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। ये मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तमाम बड़े बड़े वकील खड़े हो गए थे रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जो उसमें सबसे बड़ी आरोपी थी, और तमाम तरीके की बातें, तमाम मैनिपुलेशंस उस मामले में हुए थे, तमाम चीजें हुई थी। अर्नब गोस्वामी ने जब उस मामले को बहुत ज्यादा जोर जोर से उठाया था तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी तमाम कार्रवाई हुई थी, उन्हें जमानत लेनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से जाकर। यही वजह है कि अब जो लोग उस समय सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में थे उन सब के अंदर खलबली है कि क्या देवेंद्र फडणवीस कहीं ऐसा ही तो नहीं करेंगे जैसा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आते ही किया था या चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में किया था। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही कार्रवाई आदित्य ठाकरे के खिलाफ होगी और यही वजह है कि आज जब पहले दिन विधानसभा का सत्र था तो आदित्य ठाकरे ने एक अलग तरीके की चाल चली और उन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली और ना ही अपनी पार्टी के अन्य विधायकों को शपथ लेने दी। यानी वो एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें एश्योरेंस मिल जाए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि उनके खिलाफ कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी। इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने बयान भी दिया और ये कहा कि हम नहीं समझते कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी और मैं बाला साहब ठाकरे का पोता हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे डर लगे या फिर मैं उनका कोई नाम खराब करूं। इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं आदित्य ठाकरे, जो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मन में एक भय बैठा हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, जिसकी पूरी संभावना है क्योंकि उस समय जो केस को लेकर तमाम बातें बाहर आई थी वो सभी की सभी शक की उंगली आदित्य ठाकरे की तरफ उठा रही थी और यही वजह थी कि बाकी के आरोपी भी बच गए थे, क्योंकि अगर उन सबको सही तरीके से कार्रवाई उनके खिलाफ होती तो हो सकता है वो लोग आदित्य ठाकरे को भी फंसा सकते थे। इस बात को लेकर अब सुशांत सिंह राजपूत की बहनों और उनके परिवार में एक उम्मीद की किरण जगी है और उन्हें लगता है कि चूंकि बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं और इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था वो बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का और उनकी एक तरीके से उनकी अस्मिता का प्रश्न बन गया था। अब उस मामले को अगर उठाया जाता है तो उसका बिहार के चुनावों में भी असर पड़ सकता है और अगर इस मामले में सच्चाई सामने आती है तो निश्चित मानिए कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अब इस पूरे मामले से बच नहीं पाएंगे। आदित्य ठाकरे के लिए उनके पिता ने जो कोशिशें उस समय की थी जिसकी वजह से तमाम सवाल पैदा हुए थे, तमाम जांच पर सवाल उठे थे, जांच को किस तरीके से लटकाया गया था, किस तरीके से पुलिस ने तमाम सबूतों को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, तमाम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया था और बार बार पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि नहीं, ये आत्महत्या ही है, हत्या नहीं है। जबकि उस समय जितने भी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को देखा था, उस घटना स्थल को देखा था, उन सबका पहला रिएक्शन यही था कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती। सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्ति इतनी आसानी से आत्महत्या नहीं कर सकता है। उस मामले में तमाम लोगों के नाम आगे आए थे, महेश भट्ट जैसे लोगों तक से पूछताछ हुई थी और भी तमाम ऐसे नाम थे जिनके ऊपर शक की सुई उठी थी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के संकेत देने से ऐसा लगता है कि इन सारे राजों से पर्दा उठेगा और सुशांत सिंह राजपूत की अगर हत्या की गई है तो हत्यारे अब बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।